बहुत खुशी है मुझे भी पूरे परिवार को कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया, तो वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं और देश की जनता का, जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। बहुत धन्यवाद सबका। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पितामह कहे जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का ऐलान किया है। 8 नवंबर 1927 को जन्मे लालकृष्ण आडवाणी को यह सम्मान 96 वर्ष की आयु में दिया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी को यह सम्मान दिए जाने के बाद LK आडवाणी दूसरे भाजपा नेता हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। लालकृष्ण आडवाणी राजनीति की वो अजीम शख्सियत हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। राजनीति में इनका योगदान सर्वोपरि है। देश की राजनीति में कांग्रेस के सामने बीजेपी को सबसे बड़ी टक्कर की पार्टी बनाने में इनका योगदान बड़ा है। भारत रत्न सम्मान के लिए लालकृष्ण आडवाणी के नाम की घोषणा होने पर इनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी और बेटा जयंत आडवाणी बेहद खुश दिखाई दिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है और ये परिवार के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। जी, अगर बात करें राम मंदिर की, तो राम मंदिर की जो लड़ाई थी वो आडवाणी जी से शुरू हुई थी। जब राम मंदिर की बात आती है तो आडवाणी जी का नाम साथ में आता है। उसके बारे में अगर आपकी कॉन्वर्सेशन हुई या जब प्राण प्रतिष्ठान का दिन था, वो जब टीवी पर देख रहे थे, तो कैसा माहौल था, कैसा उनके फेस पर एक्सप्रेशन थे? देखिए, 1990 में आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई थी जो राम मंदिर के निर्माण के लिए थी, और 1990 से लेके अब तक आज 2024 हो गया है। इतने वर्षों तक कई लीगल केसेस भी आए, कई और बातचीत हुई, लेकिन आज मंदिर हमारे सामने आया है और ये एक निश्चित रूप से उनके जीवन काल में हुआ है। तो इसकी बहुत हमें प्रसन्नता है कि जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था और जो आंदोलन इतना अपनी चरम सीमा तक गया, आज उसे हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। मंदिर आज हमारे सामने बन रहा है और बहुत उसकी हमें खुशी है। निश्चित रूप से उन्होंने एक ये आयोजन किया था, इसका पूरा मूवमेंट का, आज हम देख रहे हैं अपने सामने, बहुत अच्छी बात है। जी सर, एक आखिरी सवाल लूंगी। अब जैसे जब अनाउंसमेंट हुआ कि भारत रत्न दिया जाएगा, तो क्या कोई बातचीत हुई कि लीडर्स आएंगे या आपकी तरफ से कोई? नहीं, ऐसी अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी ये आज की ही न्यूज है, तो जो आएंगे उनका स्वागत है, लेकिन अभी ऐसी कोई बात है नहीं। बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी है मुझे भी पूरे परिवार को कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया, तो वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं और देश की जनता का, जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। बहुत धन्यवाद सबका।